हेलो एवरीवन। आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर 1 फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन के बारे में कि यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है, सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है हमको, है ना। और साथ ही साथ में हमने यूटिलिटी की कुछ फॉर्म्स को भी डिस्कस किया था कि क्या क्या इसकी फॉर्म्स होती है, क्या टाइप होते हैं, ठीक है। अब देखिए, आज जो हम अगले टॉपिक पर मूव करेंगे ये हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन, प्रिंसिपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, अर्थात इसे आप कहते हैं प्रतिस्थापन का सिद्धांत। अब देखिए, प्रतिस्थापन का सिद्धांत, हम सब्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो बेसिकली क्या है, देखिए इसका हम एप्लीकेशन भी करते हैं हमारे होम मैनेजमेंट में, हमारे डेली लाइफ में भी आप सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब सपोज़ आप देखिए कि आप कोई भी काम करते हैं, सपोज़ कि हम पेन से लिख रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा पेन अगर ख़त्म हो जाता है तो हम इस चीज़ को किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास में इस तरीके के और भी वेज होने चाहिए, तरीके होने चाहिए। यहाँ पर हम चाहें तो किसी और कलर के पेन से भी लिख सकते हैं, हम अगर चाहें तो यहाँ पर पेंसिल से भी लिख सकते। तो हमने क्या किया, इस पेन को दूसरे पेन से या फिर पेंसिल से हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। हमने उसकी जगह दूसरी चीज़ को प्रतिस्थापित करके उससे काम कर लिया, ठीक है। यही अगर आप बात करते हो होम मैनेजमेंट में, तो आपके घर में भी आप इतने सारे काम करते हो, तो उसमें किसी भी चीज़ का सब्स्टिट्यूशन आप दूसरी किस चीज़ से किस प्रकार से करते हो, तो यह वैसे सब्स्टिट्यूशन का एक्चुअल मीनिंग यही होता है, ठीक है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति है, पर्सन है, ठीक है। अब हमको पता है, हम इतने टाइम से यही बात करते हुए आए हैं कि जो पर्सन की नीड्स होती हैं ये कैसी होती है, इन्फिनिटिव होती है, अनंत होती है, ठीक है। असीमित उसकी आवश्यकताएं होती है, कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। अब क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो अपनी सारी की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर ले। वो कुछ आवश्यकताओं को पूरा करेगा जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन जो आवश्यकताएं कुछ समय के लिए टाली जा सकती है उनको वो टालता भी है, और कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जो कभी भी पूरी नहीं हो पाती, वो सिर्फ हम मन में सोच करके रखते हैं, है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि देखिए, हमें पता है मनुष्य की आवश्यकता असीमित है, लेकिन नीड्स तो हमारी इन्फिनिटिव है, लेकिन जो उनको फुलफ़िल करने के लिए आपके पास में रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं, है ना। आपके पास में रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं। जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आप किस प्रकार से लिमिटेड रिसोर्सेज से आपकी जो अनलिमिटेड या फिर जो आपकी इन्फिनिटिव जो नीड्स हैं उनको आप फुलफ़िल कर पाएंगे। तो ये हमारे खुद के ऊपर निर्भर करता है कि हम इस चीज़ का कैसे ध्यान रखेंगे। मनुष्य अपने विवेक से, अपने स्व विवेक का उपयोग करता है, ठीक है, और इस चीज़ को डिसाइड करता है कि उसको कौन सी नीड्स को फुलफ़िल करना है, किन नीड्स को उसको फुलफ़िल नहीं करना है, ठीक है। और देखिए, कोशिश जितनी हो पाती है तो हमारे पास में जो लिमिटेड और अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे ही हमको अपनी नीड को फुलफ़िल करना है, और ऐसा ही हमको करना चाहिए, ठीक है। अब जो देखिए असीमित आवश्यकता है ना, इनको सीमित साधनों में अगर पालन इनको पूरा करना है तो इसके लिए हमारे को कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ नियम को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, ताकि व्यक्ति को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, ठीक है, अधिकतम संतुष्टि मिल सके किसी भी कार्य से, किसी भी काम को पूरा करके या उन रिसोर्सेज को यूज़ करके, ठीक है। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के लिए हमको कुछ रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है, और इसी टाइप के जो रूल्स होते हैं ना उनको आप प्रिंसिपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हो, ठीक है। उन्हीं को प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। इसकी हमारे पास में एक डेफिनेशन भी है जिसको हम इसकी जगह पे इसकी बात करेंगे। अच्छा, उस डेफिनेशन में हम विद एग्जाम्पल भी इस चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है। देखिए, किसी भी आवश्यकताओं को पूरा न करके उसके स्थान पर किसी और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बताने वाला जो सिद्धांत होता है उसको प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। मीन्स अगर आपकी कोई एक नीड है, आप उसको फुलफ़िल नहीं करके अगर आप दूसरी नीड को फुलफ़िल कर लेते हो
ठीक है। तो इस टाइप का जो सिद्धांत होता है वो आपका प्रतिस्थापन का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, कुल मिलाकर के आपको आपकी नीड सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। अब आप वो किसी भी रिसोर्स से करो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सपोज आपको हेडेक है, सिर दर्द हो रहा है आपको, ठीक है, और आपका ये सोचना है कि अगर मैं चाय पी लूँ तो मेरा सिर दर्द चला जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पर चाय की अवेलेबिलिटी नहीं है आपके पास में, चाय आपको नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को कॉफ़ी के साथ में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। कॉफ़ी भी क्या करेगी, आपके हेडेक को रिलीव करने का काम करेगी, है ना। तो क्या है, इसमें भी दूध लग रहा है, इसमें भी दूध ही लग रहा है, ठीक है, चीनी लग रही है, लेकिन यहाँ पे जो टी मटेरियल है और यहाँ पर कॉफ़ी मटेरियल है, सिर्फ ये चीज़ का चेंज होता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं ना, अगर आपके पास में ये अवेलेबल नहीं तो आप ये ले सकते हैं, और अगर आपके पास कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है तो आप चाय ले सकते हैं, ठीक है, और अपने हेडेक से आप रिलीव हो सकते हैं। तो आपकी नीड क्या थी, आपका एम क्या था, आपका सिर दर्द ठीक करना। अब वो आप किसी भी चीज़ से करो, यही प्रतिस्थापन का सिद्धांत है, ठीक है। आपको कुछ मीठा चीज़ खाने का मन है, ठीक है, मीठा चीज़ में कोई भी स्वीट डिश आ सकती है, ठीक है। अब स्वीट डिश में अगर आपको पर्टिकुलरली कोई एक चीज़ खाने की इच्छा है, ठीक है, कि आपको जैसे गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, आपने पता किया लेकिन मार्केट में आपको गुलाब जामुन नहीं मिले, लेकिन उसकी जगह पे अगर आपको काले जामुन मिल जाते हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने अपनी नीड को इस तरीके से सेटिस्फाई कर लिया कि ठीक है चलो है तो गुलाब जामुन ही ना, हमने दूसरा वाला कंज्यूम कर लिया। और अगर वो भी नहीं मिल पाया तो इस जगह अगर आपको कोई रसगुल्ला मिल जाए, कोई लड्डू मिल जाए, तो आपको तो स्वीट टेस्ट चाहिए, मीठा टेस्ट चाहिए आपको, तो आपको तो वो किसी से भी मिल जाएगा। तो आप अपनी नीड को एडजस्ट करके और जो रिसोर्सेज है उनको सब्स्टिट्यूट करके अपनी आवश्यकता को, अपनी इच्छा को आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब होम मैनेजमेंट में भी हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने ये एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। अब सपोज़ आप जब होम मैनेजमेंट की बात करते हो, ठीक है, या घर में आप किस तरीके से इनको यूज़ करेंगे, किस प्रकार से इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम हमारी लाइफ में या डेली लाइफ में हम जितने टास्क परफॉर्म करते हैं, जितने काम करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन सभी जगह पे कहीं न कहीं करते ही हैं, ठीक है। जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कुकिंग का, ठीक है, आप सभी कुकिंग करते हैं, है ना। अब देखिए, कई बार क्या है, हम यूजुअली जब हमारा खाना बनाते तो हमने चपाती बनाई, ठीक है, सब्ज़ी बनाई। अब क्या है, किसी दिन आपके पास में आटा ख़त्म हो गया, तो आपकी चपाती कैसे बनेगी, ठीक है, आटा ही नहीं है आपके पास, फ्लार ही नहीं है, तो आप चपाती कैसे बनाएंगे। तो आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं विद द अदर थिंग, जैसे कि आप मकई की चपाती बना सकते हैं, ठीक है, मक्का वाली चपाती बना सकते हैं, जौ जवार बाजरे वाली कोई भी दूसरी चपाती बना सकते हैं। तो आपको तो चपाती खानी है तो वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है। और अगर सपोज़ आपके पास ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी और दूसरे सरील मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने राइस का यूज़ कर लिया कोई भी। तो आपको क्या करना है, आपको तो इसमें अनाज खाना है ना, कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, तो आप किसी भी फूड को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है सब्स्टिट्यूशन। सपोज़ आपने आटा लगा रखा है, ठीक है, मीन्स आपने डो लगा रखा है, आपने आटा गूँथ रखा है, ठीक है। अब क्या है कि आप घर पे खाना खाने वाले थे, ठीक है, आपने अपने अकॉर्डिंग चपाती बनानी थी, सब्ज़ी बनाती थी, वैसे आपने डो लगा करके रख दिया। सडनली आपके घर पे मेहमान आ जाते हैं, 5-6 लोग आ गए, ठीक है। अब आपको क्या है, 5-6 लोगों के लिए जब आप खाना बनाओगे तो आप जल्दी जल्दी चपाती, अब आपको उनको खाना भी खिलाना है, तो अगर आप उनके लिए जल्दी जल्दी चपाती बनाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अब तक आपका प्लान क्या था, चपाती बनाने का, लेकिन क्योंकि आपके पास में मेंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आपका काम बढ़ जाएगा, तो आप यहाँ पे इस डो को क्या कर सकते हैं, आप चपाती से आपकी रेसिपी को रिप्लेस करके आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पर पूरीज़ बना सकते हैं। अगर आप पूरीज़ बना लेते हो तो उससे क्या होता है कि ये बहुत जल्दी भी बन जाएगी और क्विकली आप आपके जो गेस्ट हैं उनको सर्व भी कर पाओगे, ठीक है। तो क्या है कि हम सब्स्टिट्यूशन अगर करते हैं चीज़ों का, तो हम अपनी नीड की वजह से करते हैं, है ना, नीड की वजह से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं और उससे हमारी नीड को फुलफिल भी करते हैं हम, ठीक है। अब और हम आगे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सपोज़ आपको घर में है आप, ठीक है, आप आपका हाउस प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने आपकी हाउस प्लानिंग करी, तो बेसिकली जब आप आपका घर बनवा रहे थे
कंप्लीट कर लिया आपने, ठीक है। अब जब आप उसका डेकोरेशन की या इंटीरियर की बात आती है, ठीक है, इंटीरियर की जब बात आती है तो हम बहुत कॉन्शियस होकर के पूरे घर को डेकोरेट करने या उसको सजाने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम बात करते हैं हमेशा कि आप जो भी फर्नीचर यूज़ करो, इफ़ेक्टिव फर्नीचर आपको यूज़ करना चाहिए या मल्टीपर्पज़ यूज़ वाला आपको लेना चाहिए फर्नीचर। तो वो क्या करेगा, आपकी बहुत सारी नीड्स को फुलफ़िल कर देगा, है ना। हमने क्या किया, मल्टीपल नीड्स को फुलफ़िल करने वाला हमने फर्नीचर परचेज़ किया, ठीक है। इसका एग्जांपल बहुत ही ईजी, जैसे कि आपने क्या किया, एक सोफ़ा परचेज़ किया, ठीक है। अब आपने वो जो सोफ़ा परचेज़ किया ना, आपको एज ए सोफ़ा वो काम आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर पे गेस्ट ज़्यादा है, अगर आपको डबल बेड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो क्योंकि सोफ़ा पे तो केवल एक ही पर्सन एक टाइम में सो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप आजकल मार्केट में देखते हैं डबल बेड होगा तो उस पर एटलीस्ट 2 या 3 लोग तो सो ही सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऐसा सोफ़ा खरीदा जैसे कि सोफ़ा कम बेड जिसको हम कहते हैं, है ना। तो आजकल बहुत सारी नई नई चीज़ें टेक्निक वाली मार्केट में आ चुकी है। तो अगर आप उसको लेते हैं ना, तो आप क्या करेंगे कि आप उसका ऐसे सोफ़ा यूज़ करते हैं, और अगर आपके घर पे गेस्ट ज़्यादा है और आपको डबल बेड की रिक्वायरमेंट है तो आप उस सोफ़ा को डबल बेड में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या हो गया, आपकी एक चीज़ ने आपके 2 काम कर दिए, मल्टीपर्पज़ यूज़ हो गया आपका उसका। तो उसने क्या किया, मल्टीपल नीड्स को आपकी फुलफ़िल कर दिया, ठीक है। अब जैसे कि आपके घर में कोई चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, ठीक है, आपने उसके लिए चाइल्ड रूम बनवाया। अब आपने क्या किया कि चाइल्ड रूम जब बनवाया तो उसका रूम का फर्नीचर, अब देखिए बच्चा छोटा है तो आपको छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग ही आपको रूम का सेटअप करना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप इतना इफ़ेक्टिव फर्नीचर लीजिए, ठीक है, और फर्नीचर को इस तरीके से डिज़ाइन करवाइए कि जब बच्चा बड़ा भी हो जाए ना, एडोलेसेंट स्टेज में आ जाए, तब तक भी क्या है, उसको वो फर्नीचर आसानी से काम आ सके, ठीक है। तो आपने क्या किया, जैसे कि बच्चे की स्टडी टेबल को डिज़ाइन करवाया, तो आज छोटा था लेकिन आपने मीडियम साइज़ की डिज़ाइन करवा ली और अच्छी स्पेशियस है वो, ठीक है। आपने रैक्स वगैरह भी रख दी उसमें, स्टडी टेबल, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस स्टडी टेबल को बनवा करके ताकि बच्चा उस पर पढ़ भी ले। अब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, अब उसको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, तो इसी स्टडी टेबल को आप एज अ कंप्यूटर टेबल आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक ही चीज़ का डबल यूज़ कर लिया, और एक टाइम के बाद में उस कंप्यूटर टेबल का भी यूज़ नहीं करके अब आपको नॉर्मल लैपटॉप रख कर के ही अगर आपको वहाँ पे पढ़ना है तो आप उस स्टडी टेबल को कंप्यूटर टेबल से लैपटॉप टेबल में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें कि उसको आपको किसी भी यूज़ में नहीं लेना है तो आप किसी और पर्पज़ के लिए भी उसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल, ठीक है। बेसिकली आपके मल्टीपल नीड्स को फुलफ़िल करना है किसी भी रिसोर्सेज से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है, हमारे डेली लाइफ में। जैसे कि आप सपोज़ एक क्लीनर यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लीनर जो है ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, क्लीनिंग के लिए। हम क्लीनिंग पर्पज़ के लिए क्लीनर का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लींजर्स भी कहते हो आप इसको, क्लीनर भी कहते हो, ठीक है। तो आप क्या है, आप जिन क्लींजर्स का यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप ऐसा मल्टीपर्पज़ क्लींजर, देखिए आप घर में कई बार जब चीज़ें लेकर के आते हैं, आप मार्केट में देखते हैं तो आपने देखा होगा काफ़ी मल्टीपर्पज़ चीज़ें आपको मिलती है। मीन्स आप एक चीज़ से कई सारे काम कर सकते हो, है ना। तो क्या है, आपने क्या किया, इस क्लींजर का यूज़ आप किचन में भी कर सकते हैं, आप सिंक्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो वॉश बेसिन्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, आप बाथरूम्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में आप आपके घर की फ्लोरिंग के ऊपर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो आपने ऐसा एक मल्टीपर्पज़ क्लींजर चूज़ किया है जिससे कि आपके बहुत सारे एस्पेक्ट फुलफिल हो जाते हैं। अदरवाइज़ आपको किचन के लिए अलग अलग क्लींजर चाहिए, आपको सिंक्स और वॉश बेसिन के लिए अलग क्लींजर चाहिए, बाथरूम के लिए अलग, आपको टॉयलेट के लिए अलग चाहिए, फ्लोरिंग के लिए आपको अलग चाहिए। तो आप सोचिए कि आपको कितना सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा इन सब चीज़ों पर। लेकिन क्योंकि अब मार्केट में इतनी डिफरेंट टाइप की चीज़ें नहीं आ करके एक ही मल्टीपर्पज़ आइटम आ जाता है, ठीक है। और वो मल्टीपर्पज़ आइटम जो होता है आपकी बहुत सारी नीड्स को फुलफ़िल कर देता है ना। तो इससे क्या हुआ, आपने एक ही चीज़ से बहुत सारे काम कर लिए,
अब देखिए, मार्केट में जब आप जाते हैं ना, तो आपको बहुत तरीके की मार्केट में चीज़ें मिल जाती है। जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं चॉपर का, ठीक है। चॉपर्स होते हैं, आपने देखे होंगे, उससे आप डिफरेंट टाइप की कटिंग्स कर सकते हो, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, बहुत सारी चीज़ों की, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एक चॉपर ख़रीदा। अब ये मल्टीपर्पज़ है, ये आपने देखा होगा उसके साथ में बहुत सारे अटैचमेंट्स आते हैं, 4-5 तरीके के अटैचमेंट होंगे। आप उससे कटिंग कर सकते हैं, आप उससे चॉपिंग कर सकते हैं, आप उससे स्लाइसेस बना सकते हैं, ग्रेटिंग कर सकते हैं, चीज़ों को पीस भी सकते हैं, है ना। तो इतने सारी चीज़ें होगी। अच्छा, डिफरेंट शेप्स में भी आप उसको कट कर सकते हो, तो ये चीज़ें भी उसके अंतर्गत अवेलेबल होती हैं। अब तो ये चॉपर ने क्या किया, आपके लिए एक मल्टीपर्पज़ यूजेस होते हैं इसके, है ना। आपको बहुत सारी चीज़ों को आप आराम से काट सकते हो, कर सकते हो ना, प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। जब आप किचन की बात और आगे करते हो, तो आपने देखा होगा एक आइटम आता है फूड प्रोसेसर, ठीक है। इस फूड प्रोसेसर का आप बेसिकली यूज़ करते हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा, आप यूजुअली घर के अंदर किचन में जो सामान यूज़ करते हो ना, जैसे कि आप एक मिक्सर ग्राइंडर आप यूज़ करते हो, ठीक है। बेसिकली आपकी चीज़ों को पीसने के लिए, चटनीज़ बनाने के लिए, है ना, जूसेस भी बना लेते हैं। कई बार हमको इसको साफ़ करना और ये काम बहुत बड़ा लगता है, तो हम क्या करते हैं, ब्लेंडर का भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे शेक्स बनाने के लिए, जूसेस बनाने के लिए और चटनीज़ के लिए, मीन्स बहुत छोटे प्रिपरेशंस के लिए हम ब्लेंडर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको आटा लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप बेसिकली हाथ से लगाते हो, और अगर नहीं तो आप क्या करते हो, डो मेकिंग मशीन का यूज़ करते हो, है ना। आप इस डो मेकिंग मशीन का यूज़ करके क्या करते हो, आटा लगाते हो, ठीक है। तो आपने देखा क्या, आप कितने अलग काम करो। अब आपको डो मेकिंग मशीन अलग चाहिए, आपको ब्लेंडर अलग चाहिए, आपको मिक्सर ग्राइंडर अलग चाहिए, आपको चॉपर अलग चाहिए, ठीक है, आपको ग्रेटर अलग चाहिए, है ना, आपको ग्रेटर अलग चाहिए ताकि आप चीज़ों को आप ग्रेट कर सकते हो जूसेस बनाने के लिए। मतलब आप समझिएगा, आपको इतनी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना। जब आप किचन में इतने सारी चीज़ों को रखेंगे ना, तो आपकी किचन पूरी भर जाएगी। अब क्या है, इन सब चीज़ों को मिक्स करके और एक ही चीज़ का इन्वेंशन किया गया, दैट इज़ फूड प्रोसेसर। फूड प्रोसेसर में आपका सारा काम बेसिकली हो जाता है, ठीक है। इसमें आप चॉपिंग कर सकते हैं, इसमें आप ग्रेटिंग कर सकते हैं, इसमें आप डोज लगा सकते हैं, इसमें आप चीज़ों को ब्लेंड कर सकते हैं, जूसेस बना सकते हैं, चटनीज़ बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप शेक्स बना सकते हैं, आप कोई भी बैटर को पीसने का काम, चीज़ों को पीसना, ड्राई आइटम्स को पीसना, वेट आइटम्स को पीसना, ठीक है, सोक्ड आइटम को पीसना, कोई भी काम हो वो भी आप इसमें कर सकते हो। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि कहाँ तो आपको 5 इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत थी, ठीक है, और कहाँ आपका एक ही इक्विपमेंट में आपका सारा काम हो गया। तो आप किसे प्रेफर करेंगे? ऑब्वियस सी बात, आप फूड प्रोसेसर को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही चीज़ आपकी मल्टीपल नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है, और यहाँ पर मल्टीपल आइटम्स आपकी लगभग सेम आपकी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, है ना। तो हम क्यों इतने सारे आइटम्स को रखें, क्यों ना हम केवल एक ही आइटम से अपनी सारी नीड को फुलफ़िल कर लें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली सब्स्टिट्यूशन क्या है, कि हमने इन सब चीज़ों से इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है, ताकि क्या है, हमारा एक ही आइटम में सारा काम भी हो जाता है, हमको अलग अलग अटैचमेंट्स, अलग अलग इक्विपमेंट्स लेकर के और इनको स्टोर नहीं करना पड़ता है, इनकी मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती है। जब आप इन सब को ख़रीदने जाएंगे ना मार्केट में, तो आपको बेसिकली हर एक का अलग अलग एक्सपेंस पड़ेगा, उससे भी कम में आपको फूड प्रोसेसर मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या है, आपको फ़ायदा ही होता है, ये हैंडी भी होता है, तो साथ में आप इससे अपना काम भी कर सकते हैं। तो आपने देखा, इसके अलावा आप अवन की बात कर सकते हो, ठीक है, आप बेकिंग कर सकते हो उसके अंतर्गत, उसके अलावा फ्राइंग कर सकते हो, शैलो फ्राइंग कर सकते हैं, डीप फ्राइंग कर सकते हैं, है ना, ऑयल वाली चीज़ें बना सकते हो, बिना ऑयल वाली चीज़ें बना सकते हो, आप कुछ भी जो आपको आइटम बनाने हैं, ठीक है, वो कर सकते हो, ग्रिलिंग कर सकते हो। तो अवन के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपके पास में आजकल इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो अब ये सब चीज़ें क्या है, बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कि हम कैसे अपनी बहुत सारी नीड्स को, इन्फिनेटिव नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो हमारे पास में अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनसे हम कैसे फुलफ़िल करते हैं, कैसे हम उनसे पूरा करते हैं। तो हमको हमेशा ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, ठीक है।
एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे कि आपको मैंगो खाने का मन है, ठीक है, आपको आम खाना है, पर ये आम का सीज़न नहीं है, तो आपको फ्रेश मैंगो तो अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके सब्स्टिट्यूट में आप क्या चीज़ ले सकते हैं, मैंगो जूसेस ले सकते हैं जो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। मैंगो जूसेस मिल गए, मैंगो की कैंडीज़ मिल जाती है आपको, ठीक है, आपको मैंगो बार्स मिल जाएंगी, ठीक है, मैंगो की आइसक्रीम्स मिल जाएगी, मैंगो फ्लेवर की और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएगी जिससे आप आपके नीड को फुलफ़िल कर सकते हो, आपकी हंगर को आप सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें हम सब्स्टिट्यूशन का हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। कई बार आप करते हो ना, जैसे कोई आपको ड्रेस पहनना है लेकिन आप उसमें फिट नहीं आ रहे हैं, आपको बहुत लूज़ है, तो आप क्या करते हो, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरी चीज़ से, है ना। तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल अपनाया और अपने हमारी नीड को फुलफ़िल कर लिया। तो इस तरीके से ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।